हैं प्रोबेबिलिटी की। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो प्रोबेबिलिटी का। नहीं सर। और आरडी का कुछ पूछना है या फिर और कोई रेफरेंस बुक का पूछना है तो बोलो। सर अभी तो नहीं पूछना है कुछ। चलिए ऑल राइट ऑल राइट। तो हम बुक ओपन करते हैं और सेकंड एक्सरसाइज से कराते हैं। तो फिर एक बार वंस लेट मी फिनिश द चैप्टर देन आई विल ट्राई टू कवर आरडी आल्सो अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है। ठीक है सर। So first exercise, I hope that there is no doubt you will be able to do. Okay. And second exercise, first exercise में total conditional probability था. Okay. हाँ सर, And उसके काफी second डाउट जो थे। तो जो भी डाउट होगा वह रिटर्न डाउट आए, रिटर्न आपको अराइज होता है कोई डाउट तो वो कंसल्ट कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कुछ नहीं है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही रिफ्लेक्टेड पार्ट है। एक बार हम फिर से थ्योरम से एक्सप्लेन कर देते हैं क्या है व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। बेटे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम लोग कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। All right, and probability of A over B, sorry, B over A, I have to write. Second, B over A is equals to probability of A intersection B over probability of A. All right. So these two formula are used for conditional probability for all provided that probability of B should not be equal to 0 here. And in this case, for all probability of A should not be equal to 0. So this is the conditional probability. Now what about multiplication theorem of the probability? Multiplication theorem of the probability, multiplication theorem of probability. Multiplication theorem of probability. What does this probability state? This probability states that probability of A intersection B equals to conditional probability of A over B into probability of B, or same we can write probability of B into probability A over B. Okay, जिस नंबर की जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी रहेगी, जैसे यहाँ पे B की प्रोबेबिलिटी है तो उसी की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दूसरे के साथ, ठीक है। एंड आल्सो वी कैन राइट सेम प्रोबेबिलिटी A over B intersection B equals to probability of course A B over A into probability A, or similar same we can write probability of A into probability of B over A. ये हम दो तरीके से इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन वाला तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, वो तो क्लियर है आपको। रिवर्स क्यों लिख रहे हैं? क्यों? ताकि आपको सिमेट्री लर्न रहे। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्लियर है बेटे? यस सर, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी
कि अगर 3 इवेंट है हमारे पास तो कैसे निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस सिचुएशन पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अक्षत ज्वाइन हुआ, तो अभी रिकैप कर रहे हैं अक्षत बेटे थोड़ा सा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ये कंडीशन से 3 इवेंट की मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बनती है। ओके, बी ए एंड बी ऑलरेडी हैपन हो चुके हैं, तो थर्ड की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो आएगी सी की, तो ये है। नाउ आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम डिपेंडेंट इवेंट एंड इनडिपेंडेंट इवेंट की बात आती है। इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट। किसकी बात आती है? इंडिपेंडेंट इवेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट की बात आती है बेटे। तो इसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट हम थ्योरम लिख दे रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर ऐसा होता है देन इवेंट ए एंड बी आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ, अदरवाइज वाइस वर्सा भी इसमें हम यूज करते हैं। इफ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट देन दिस कंडीशन होल्ड, एंड वाइस वर्सा if this condition is hold then event will be independent. okay, तो ये रिकैप्सुलेशन था। अब डिटेल के लिए इसमें हमारा कल का लेक्चर देख लेना आप, तो उसमें आपको जो एग्जांपल वगैरह कराए थे, क्वेश्चन कराए थे, वो भी क्लियर हो जाएंगे। हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके बाद कुछ क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक। तो टोटल 18 क्वेश्चन की एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, हमको चेक करना है कि गिवन है कि इवेंट आर इंडिपेंडेंट, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये गिवन है, हमको कंडीशन गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। तो हमें क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, जो कि नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हमको मिल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है? 3/5 गिवन है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है? 1/5। सो योर आंसर इज 3/25। गॉट इट? अच्छा, समझ में आया बेटे? चलिए, तो यहां से अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये कंडीशन नहीं होल्ड करेगी, दिस कंडीशन डज नॉट होल्ड, देन वी से दैट इवेंट्स आर डिपेंडेंट, ठीक है। इफ दिस कंडीशन होल्ड वेल देन वी से दैट द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, and if this condition does not hold then we say that events are dependent. okay, क्वेश्चन नंबर क्या एग्जैक्टली वो होएगा? जैसे इसमें P ए इंटरसेक्शन भी है, वहां पे डिपेंडेंट में क्या हो जाएगा? वहां पे सिचुएशन है, फिर हमको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में इंटरसेक्शन का फार्मूला है ना हमारे पास, हाँ, तो फिर ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी के हो जाने का ए पे कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है।
और प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये भी इंडिपेंडेंट इवेंट में होल्ड करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। जब इवेंट हमारे इंडिपेंडेंट होंगे और जब डिपेंडेंट होंगे तब फिर हम इंटरसेक्शन फार्मूले के लिए ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का फार्मूला यूज करेंगे। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करवा लेते हैं हम। 5 क्वेश्चन तक करा देते हैं ताकि थोड़ा सा बैकअप बन जाए, और ये 5 वर्ड प्रॉब्लम है उसके बाद भी तुमको देंगे करने की, ठीक है, फिर डाउट्स चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 कार्ड आर ड्रॉन एट अ रैंडम without replacement from a pack of 52 playing cards. Playing card, I hope that playing card के बारे में वेल फैमिलियर हो बहुत, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो उसमें से कितने कार्ड हम ड्रा कर रहे हैं? We are drawing 2 cards. Find the probability that both cards are black. क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर ब्लैक। कैसा इवेंट होंगे? ये विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो पहला कार्ड ड्रा करने के बाद दूसरे कार्ड के लिए कुछ इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पहले बिगिनिंग में हमारे पास ब्लैक कार्ड 26 है, रेड कार्ड 26 है, ठीक है, कितने कितने हैं? 26 है। और जब पहला कार्ड फर्स्ट कार्ड ड्रा करेगा तो ब्लैक कार्ड ड्रा कर रहा है फर्स्ट कार्ड ड्रा किया और वो कैसा आया? ब्लैक। तो ये 26/52 मीन्स 1/2 आया, ठीक। अब ये पहला कार्ड ड्रा करके बाहर रख लिया है, तो हमारे डेक में कितने कार्ड बचे हैं? 51 कार्ड बचे हैं। एंड वी नो दैट, और इट इज गिवन दैट, हमने जो पहला कार्ड ड्रा किया है फर्स्ट कार्ड, वो किस कलर का था? ब्लैक कलर का था। तो अब ब्लैक कलर के कितने कार्ड बचे हैं? 25। नेक्स्ट सिचुएशन में ब्लैक कलर के कितने कार्ड बचे हैं? 25 कार्ड बचे हैं ब्लैक कलर के। और टोटल कार्ड कितने बचे हैं? ये टोटल कार्ड हैं और ये ब्लैक कलर के कार्ड हैं। अब दूसरा कार्ड हम ड्रा करने जा रहे हैं, वो भी ब्लैक हो। दूसरा कार्ड ड्रा करने जा रहे हैं, वो क्या किस कलर का हो? ब्लैक कलर का हो। लेकिन एक कंडीशन है, हमने पहला कार्ड जो ड्रा किया था वो क्या था? ऑलरेडी ब्लैक अकर हो चुका है। ये कंडीशनल बन चुकी कि नहीं बन चुकी? समझ में आया ये पॉइंट? नाउ एट दिस मोमेंट 25/20 51, तो यहां पे इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है। दूसरा कार्ड जो ड्रा कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी पहले कार्ड के ड्रा होने पर अफेक्ट कर रही है, ठीक है। अनअफेक्टेड होती तो यहाँ 52 के 52 रहते, यहाँ 25 के 25 ही रहते, ठीक है। बट हमारी प्रोबेबिलिटी जो है अफेक्ट हो रही है सेकंड कार्ड ड्रा करते वक्त, ठीक है। हमको निकालना क्या है बेटे? वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड आर ब्लैक। फर्स्ट कार्ड भी ब्लैक हो और सेकंड कार्ड भी ब्लैक हो। यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड ब्लैक इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड ब्लैक, ठीक। तो यहाँ पे क्या लगेगा बेटे? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगी। वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड ड्रॉन ब्लैक into probability of second card drawn black over first card drawn black. ओके, B फॉर ब्लैक है, और जहां पे फर्स्ट हम लिख रहे हैं वो फर्स्ट टाइम ड्रा करने का है, और जहां पे हम सेकंड लिख रहे हैं वो सेकंड टाइम ड्रा करने का, ठीक है।
क्लियर है यहाँ पे? कोई डाउट हो तो बोलो बेटे। तो फर्स्ट टाइम के लिए 1/2 इंटू 25/51, तो टोटल नंबर ऑफ इसकी जो प्रोबेबिलिटी आ गई कितनी आ गई? Hence answer is 102. Check your answer of the second question. आंसर शीट में जाके आंसर चेक करो सेकंड क्वेश्चन का, और एक्सप्लेनेशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो बोलो। आउट ऑफ एनी इज आंसर राइट? यस सर। एंड एक्सप्लेनेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में? देखिए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को रिमेंबर रखना है, थोड़ा बहुत क्या, जितना कॉन्सेप्ट है उतना कॉन्सेप्ट रिमेंबर करना है, और कॉन्सेप्ट रिमेंबर के साथ साथ क्वेश्चन की थरोली रीडिंग एंड उनको रियलाइज करना कि कौन से कॉन्सेप्ट पे ले जा रहा है। 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी, इन तीनों चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल विजुअलाइजेशन रियलाइजेशन है कि हमको कौन से फार्मूले पे, कौन से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन जा रहा है। ऑलराइट बेटे, थर्ड क्वेश्चन डील करें हम। यस सर। चलिए, ऑलराइट। सो third question I am reading. Listen carefully and you also read and understand. Read thoroughly. Read again and again until unless you extract meaning from question. क्वेश्चन को बार बार पढ़ो और उस क्या कहना चाह रहा है उसको मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, तो हम रीड कर रहे हैं। अ बॉक्स ऑफ ऑरेंज इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनर examining 3 randomly selected orange drawn without replacement। मतलब हम मान लो कि हमारे पास प्रोडक्शन का है, ऑरेंज प्रोडक्शन का हमारे पास गार्डन है, बगीचा है ऑरेंज का, हम ऑरेंज की पेटियां सेल करते हैं, बॉक्स सेल करते हैं, ये सपोज करो, और हम उसके चीप क्वालिटी कंट्रोल है। तो जब हमारे पास हमारे वर्कर जो हैं वो पेटी को पैक करके लाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पेटी से कोई भी 3 रैंडम ऑरेंज निकालते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, और उनको टेस्ट करते हैं। अगर वो सही निकले तो पास करते हैं, खराब निकले तो रिजेक्ट करते हैं। उसी तरह टाइप में ये क्वेश्चन है, आगे हम लीड करते हैं। एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज drawn without replacement। क्लियर है क्वेश्चन? विदाउट रिप्लेसमेंट है। ओके, इफ ऑल 3 ऑरेंज आर गुड देन बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल, अदरवाइज रिजेक्टेड। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है बेटे? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेन 15 ऑरेंज आउट ऑफ विच 12 आर। बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंज हैं? बॉक्स में टोटल कितने ऑरेंज हैं? टोटल ऑरेंज 15 है। आउट ऑफ 15 12 गुड हैं और 3 बैड हैं या डिटोरियोरेट हैं। केमिस्ट्री की लैंग्वेज होती है ना, डिटोरियोरेट या रूइन, रोटेड, जो भी वर्ड आ जाए। ठीक है, बाकी सब फिर इंग्लिश के वर्ड के खेल हैं। मैं मैथमेटिक्स का खेल देखना है, क्या कह रहा है मैथमेटिक्स। अब क्या कह रहा है, हमें कितने एप्पल ड्रा करने हैं बेटे? हमको 3 एप्पल ड्रा करने हैं। ठीक, फाइनल स्टेटमेंट इसका रीड कर लेते हैं। बैड, तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको? Find the probability that the box approved for sale। approved for sale का मतलब 3 के तीनों एप्पल क्या निकले बेटे? गुड निकले।
ऑल राइट, हेलो, मीनिंग समझ में आ रही है? तो अब की बार 3 वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगी। 3 वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे लगेगी? हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा था 3 के लिए, ये लिखा था ना, ABC ना। तो ये वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले तो 1 बाय 1 निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑरेंज गुड, ओ मतलब ऑरेंज, फर्स्ट मतलब फर्स्ट ड्रा का है, और जी मतलब गुड, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? ये तो सीधा सा है 12/15 मीन्स 4/5। ऑल राइट, now we are going to draw second orange, and that also we want good, but condition is first already had drawn good, first already had drawn good। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटे? अब कितना प्रोबेबिलिटी होगा? हम तो एक निकाल चुके ना बेटे। अब हमारे पास टोटल 14 ऑरेंज बचे, एंड इन 14 ऑरेंज में से 11 गुड बचे हैं, ठीक, क्योंकि टोटल ऑरेंज में से एक ऑरेंज हमने ड्रा कर लिया ऑलरेडी, और वो ऑरेंज कैसा था? गुड था। क्लियर है? तो यहां पे प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 11/14, ठीक है। यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक निकलती है, जो हम फार्मूला अर्लियर यूज करते थे इंटरसेक्शन वाला, वो नहीं है। यहां पे ऑटोमेटिक कंडीशन देकर के प्रोबेबिलिटी निकल रही है। नेक्स्ट थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग थर्ड ऑरेंज गुड, थर्ड ऑरेंज गुड, जबकि हमको क्या मालूम है? फर्स्ट और सेकेंड ऑरेंज गुड ऑलरेडी निकल चुके हैं। फर्स्ट ऑरेंज गुड निकल चुका है, एंड सेकेंड ऑरेंज भी गुड निकल चुका है। 2 ऑरेंज हमारे सही निकल चुके हैं। अब हमको थर्ड ऑरेंज और हमारा सही निकला है, हमारा जो बॉक्स है वो अप्रूव्ड हो जाए सेलिंग के लिए। बट इस सिचुएशन पे अब हमारे पास टोटल ऑरेंज कितने हैं? टोटल ऑरेंज हमारे पास अब कितने बचे? 13 बचे, एंड गुड ऑरेंज उनमें से कितने बचे? 10 बचे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10/13। अफेक्ट हो रहा है, हमारी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो रही है हर इवेंट पे, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है? एक्चुअली हमको निकालना है फर्स्ट ऑरेंज गुड इनटू सेकेंड ऑरेंज गुड, सेकेंड ऑरेंज गुड इनटू थर्ड ऑरेंज गुड, ठीक है। ये है हमें निकालना, ठीक बेटा। ए इंटरसेक्शन बी को अब हम ए इंटू बी लिखा करेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये सिंबल यूज किया करेंगे। तो तीनों के लिए क्या फार्मूला था? 3 इंटरसेक्शन के लिए फार्मूला हम ऑलरेडी लिखा चुके हैं। फर्स्ट ऑरेंज गुड इनटू प्रोबेबिलिटी सेकेंड ऑरेंज गुड ओवर फर्स्ट ऑरेंज गुड, ठीक है, एंड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड ऑरेंज गुड ओवर, क्या मालूम है हमको? फर्स्ट गुड और सेकेंड गुड आ चुका है, ओके। ये फार्मूला क्लियर है? फार्मूला हम पीछे एक बार फिर से व्यू करा देते हैं आपको। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी बी इंटू प्रोबेबिलिटी बी ओवर सी इंटू प्रोबेबिलिटी
C over A intersection B. ऑल राइट बेटे, तो तीनों की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट टाइम में कितनी वैल्यू आई थी? 4/5। फर्स्ट में वैल्यू कितनी आ गई? 4/5 इंटू सेकेंड में वैल्यू कितनी आई बेटे? 11/4 और थर्ड में कितनी आई? 10/13। सो टोटल आंसर चेक कर लो। आप लोग आंसर चेक करो। ये 4 से तो 4 कैंसिल हो गया, 5 2 जा कैंसिल हो गया, ठीक है। सर 11/14 नहीं था वो? अरे ये 14 था। हाँ, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि न्यूमरेटर बड़ा कैसे आ रहा है। तो 5 2 जा और 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। तो 44/13 9 जा 13 7 जा 91। check your answer. Akshay, are you active in class? यस सर। बेटा समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। हाँ, गुड। चलो, ऑल राइट बेटे। इसका बेटे आंसर करेक्ट है? यस सर, करेक्ट है, मैच हो गया है। बेटे कोई डाउट किसी भी स्टेप में, एक्सप्लेनेशन में? नो सर। क्लियर है कंडीशनल सॉरी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज? बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का होगा तो हम स्किप करेंगे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम पढ़ने चल रहे हैं। A fair coin and an unbiased dice are tossed. Okay. Let A be the event. Head appears on the coin and B be the event. 3 appear on the die. Okay, check out whether event are dependent or independent. तो पहले तो टोटल सैंपल स्पेस कितना होगा बेटे? 2 into 6। सैंपल स्पेस कितना होगा? 12। अब हम लिख लेंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6, all right. Then T1 T2 T3 T3 and T6, okay, all right. अब इवेंट ए में क्या कह रहा है बेटे? इवेंट ए में क्या बोला है बताइए हमको। इवेंट ए हेड अपीयर ऑन द क्वाइन, तो हेड चाहिए। कितने आउटकम होंगे? H1 H2 H3 H4 H5 H6, कितने एलिमेंट हो गए? ऑर्डर ऑफ ए हाउ मच? 6। ओके बेटे, 1 into 6, ओके। एंड इवेंट बी में क्या चाहिए? 3 ऑन डाई, 3 ऑन डाई, तो बी में कितने हो जाएंगे? 2 into 1 मीन्स 3 H3 T3, ऑल राइट। यस और नो? नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ बी कितना हो गया बेटे? 2। ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? हाउ मच ए इंटरसेक्शन बी बेटे? A intersection B is only H3. All right. Now, probability we will calculate everyone. Order of A intersection B how much?
1. So probability of A intersection B equal to, बी में T3 क्यों नहीं आया? बेटा अच्छा, A में T3 नहीं है ना? हाँ सर, वो मैं गलत देख रही थी। हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। A इंटरसेक्शन B 1/12 आ गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना आएगा बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ A 6/12 मीन्स 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना आएगा बेटे? प्रोबेबिलिटी ऑफ B 2/12 मीन्स 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B कैलकुलेट करो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू B 1/2 into 1/6. So how much you are getting? 1/12. All right. This implies since probability of A intersection B equals to probability of A into probability of B, therefore what conclusion is there? A and B are how? Independent event. Independent event. कैसे इवेंट है बेटे? A and B इंडिपेंडेंट इवेंट है। ऑलराइट बेटे, आपको समझने में कहीं दिक्कत हो तो बोलिए। हमको चेक करना था, वेरीफाई करना था whether event A and B are dependent or independent. फर्स्ट ऑल ऑफ सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं? हमने ईच इवेंट के डिटेल्ड एलिमेंट लिख करके एक्सप्लेन किया बेटे। गॉट इट? हम चाहते तो बिना सैंपल स्पेस, बिना एलिमेंट ऑफ इवेंट के भी हम सॉल्व कर सकते थे, बट उस टाइम पे हमें आइडिया क्लियर होना चाहिए। ओके बेटे, कोई दिक्कत है? नो सर। अच्छा बेटा, आपको नो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कराने चल रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसके बाद आपके लिए रहेगी एक्सरसाइज, या फिर आपको हम 5 मिनट देंगे, जो क्वेश्चन उसके बाद बोलोगे आप देखने के बाद वो एक्सप्लेन करेंगे। ओके, सो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज डाई इज मार्क 1 2 3 किस कलर में है? रेड में है। 1 2 3 किस कलर में है? रेड में है। एंड 4 5 6 किस कलर में है? ग्रीन में है। ग्रीन में कौन कौन है? 4 5 6 जो है वो ग्रीन कलर में है। ठीक है, हमारे पास एक डाई है जिनके 1 2 3 जो है वो रेड कलर पे है, एंड 4 5 6 जो है वो किस कलर पे है? ग्रीन कलर से है। इच टॉस्ड, हमने उस डाई को थ्रो किया या टॉस किया। इवेंट ए इज द नंबर ऑफ इवेंट नंबर। इवेंट नंबर हमारे पास हो, ए इवेंट कैसा हो हमारे पास? ए इवेंट हो हमारे पास इवेंट नंबर का। तो इवेंट नंबर कौन कौन है? 2 4 एंड 6। इवेंट बी जो है वो रेड कलर है। क्या है? रेड कलर। रेड कलर का हो। ठीक है,
अब बताना है आर ए एंड बी इंडिपेंडेंट? क्या ए एंड बी इंडिपेंडेंट है? रेड कलर का मतलब इसके अंदर कौन कौन आएंगे? सेट बी के मेंबर कौन कौन होंगे? 1 2 3 1 2 3। इंटरसेक्शन किस पे जा रहा है? इंटरसेक्शन पे कौन आ रहा है? 2 आ रहा है। इंटरसेक्शन में कौन आ रहा है बेटे? 2 आ रहा है। यहां से ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ओनली सिंगलटन सेट 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी व्हाट? यहां पे सैंपल स्पेस में पूरा डाई है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पूरा डाई है सैंपल स्पेस। ओके, ऑल राइट बेटे। हाँ बेटे, सो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाउ मच? ए में कितने मेंबर? 3 अपॉन 6 मीन्स 1/2। बी में कितने मेंबर? बी में 3 मेंबर होंगे रेड के। रेड के 3 मेंबर है 1 2 3, ये नीचे लिखा है बी में, तो इसका भी 3/6 मीन्स 1/2। ऑल राइट बेटे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। व्हाट वी ऑब्जर्विंग? Probability of A into probability of B does not equals to probability of A intersection B. Therefore, A and B are not independent event. Not independent event. That is, they are dependent event. क्लियर बेटे? कोई दिक्कत? हेलो नो डाउट। अक्षत बेटे, आपको नो सर। आंसर चेक कर लो क्या दिया है एक बार, करेक्ट है या नहीं, क्योंकि आंसर शीट हम नहीं खोल रखे हैं, केवल एक्सरसाइज खोल रखे हैं। अब 5 तक हम करा दिए बेटा, 6 to 10 आप ऑब्जर्व करो और बताओ कौन सा क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करें। 2 मिनट में एट अ ग्लांस ऑब्जर्व करना है आपको, 2 मिनट का टाइम हम दे रहे हैं। सर एक बार 12th नंबर बता दो। कौन सर सा एक बार बेटे? जो फर्स्ट है उसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? Mutually exclusive means A intersection B equals to null. Means order of A intersection B equals to 0.
अगर दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका इंटरसेक्शन नल सेट होगा। ठीक है सर। आपको अक्षर बेटा कौन सा बताना है? So question number 12. 12 बताना है। ऑल राइट, बताता हूँ मैं बेटे। चलो 12 हम करा देते हैं बेटे। क्या कह रहा है? अडाइज टॉस थ्राइस, 3 टाइम टॉस किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड एट लीस्ट वंस। कम से कम एक बार ऑड आए। तो ये तो इंडिपेंडेंट इवेंट होगा कि अगर हम 3 बार डाई को टॉस करेंगे तो डाई के टॉस करने पे पहली बार में जो आउटकम आएगा उसका तो दूसरी बार और तीसरी बार से कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी बार जो आएगा उसका तीसरी बार, जैसे कार्ड और विड्रॉ वाला तो है नहीं कि वो इफेक्ट करेगा। बेटे इसको रियलाइज करना सीखो कि ये कैसा इवेंट होगा। टॉसिंग ऑफ डाई सिंपल स्पेस का ऑर्डर जो होगा वो होगा 6 × 6 × 6। ठीक है? तो क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग at least an odd at least once। ठीक है? तो एटलीस्ट वंस में ये तो उससे टोटल सैंपल स्पेस हो जाएगा। हम सिंपल एक डाई का बात करें तो एक डाई को 3 बार टॉस किया तो पहले राउंड में क्या हो जाएगा? 6। और इवेंट अगर ई ले लें तो कितना आएगा? ये 3 आएगा। ऑड नंबर की बात कर रहा है, लेकिन इसमें हम तीनों ऑड बता रहे हैं ना। उसने क्या पूछा है? एटलीस्ट 1 ऑड। कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक ऑड आए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी आ जाए। ठीक है? तो हम तीनों ऑड का निकालेंगे। एटलीस्ट 1 ऑड मीन्स एटमोस्ट नो ऑड। नो ऑड का अगर हम निकाल दें, उसको 1 से माइनस कर दें तो नॉट ऑड। नॉट ऑड का क्या है? वो भी 3 आएगा। तो इसमें ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना आ जाएगा? ये 3 बार टॉस किया तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 ये आ गया आंसर। और इसको 1 से माइनस कर देंगे। आंसर चेक करो कितना आ रहा पहले हमको, तब फिर हम एक्सप्लेन करते हैं। इज द आंसर 7/8? एक बार चेक करके बताओ आंसर सही है, तब फिर हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। आंसर सही है। आंसर सही है। तो देखो बेटे, अगर हम एटलीस्ट 1 ऑड की बात किया है तो हम ऐसे अगर सिंपल स्पेस इवेंट ई लिखना चाहेंगे एटलीस्ट 1 ऑड का। ठीक है? तो ध्यान से देखो कि यहां पे बहुत टाइम लगने वाला है। पहले तो इसका 216 सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। ठीक है? वो एकदम टाइम कंज्यूमिंग है, वो फीजिबल नहीं है हमारे लिए। ठीक है? और दूसरा फिर पहले 1 ऑड का लिखेंगे। 1 ऑड में 1 1 1 फिर 1 2 2 फिर 1 2 एक एक नंबर बदलेंगे हम। 1 1 3। तो ऐसे ऐसे हम बढ़ते चले जाएंगे। 1 1 6 फिर दूसरा नंबर बदलेंगे 1 2 1 1 2 2 ऐसे ही बदलते चले जाएंगे। फिर 1 2 6 फिर ऐसे तीसरा भी नंबर बदलेंगे। तो इस तरह से लिख पाना इसको बहुत डिफिकल्ट टास्क है।
तो इसको हम इवेंट को ना लिख करके इसको हम टेक्निकल वे में करना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो इसका एक्सप्लेनेशन। ये कहाँ हो गया? तो यहां पे ध्यान से समझो कि सबसे पहले एक बार डाई टॉस करने में, फर्स्ट टाइम अगर हम डाई टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस कितना होता है? 6 होता है। और उसमें ऑड नंबर कितने आएंगे? ऑड नंबर 3 आएंगे। हम ऑड ही लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं ऑड को। ऑड नंबर कितने आएंगे? 3 आएंगे। ऑड कितने आएंगे? 3 आएंगे। और नॉट ऑड कितने होंगे? नॉट ऑड का मतलब ऑफ कोर्स इवन होता है, तो नॉट ऑड, नॉट ऑड का मतलब वो भी 3 है। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड नॉट ऑड चेक करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड कितना है? 1/2 आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड, बार या डैश लगाते हैं बेटा, नॉट ऑड, ठीक है, ये भी 1/2। अगर ए कोई इवेंट है, ए इज एनी इवेंट, ये इवेंट है, तो ए बार, ए डैश, ये वाला सिंबल, या फिर माइनस ए, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, ये सब सारे के सारे किसके हैं? नॉट ए के सिंबल है, नॉट ए के। बुकों में तो ज्यादातर ए डैश यूज किया गया है, लेकिन अब हम यहाँ पे बार यूज कर लिए हैं तो बार ही यूज कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर दोनों में 1 आ रहा। देखिए हमको क्या पूछा है, हमको एक ऐसा इवेंट पूछा है, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जिसमें एटलीस्ट डाई को 3 बार टॉस किया गया है और कम से कम एक बार ऑड नंबर आए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी आए। तो केवल एक ही चीज तो छूट रहा है। अगर हम इसका उल्टा कर दें, ई बार का, हम ई बार का कर दें कि ई बार क्या आ जाएगा? एक भी बार ना ऑड आए। ई क्या है? इवेंट। ई है एटलीस्ट वन ऑड आउट ऑफ 3 टॉस, आउट ऑफ 3 टॉस या 3 थ्रो कह लो, ठीक है। तो ई बार क्या हो जाएगा? नो ऑड, नो ऑड आउट ऑफ 3 थ्रो ऑफ डाई, ठीक है। ये बात समझ में आई? ई और नॉट ई की। यस और नो बेटे? हेलो, आर यू प्रेजेंट एवरीबॉडी? यस सर। तो ये ई और नॉट ई का मतलब समझ में आया? एटलीस्ट 1 ऑड और नो ऑड, दोनों एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हम अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। यहां पे बार लगा है, ठीक है। ई नॉट, ई नॉट ये क्या होता है? 1 होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट निकालना इजी है। तीनों थ्रो में हर बार का ऑड नंबर ना आना ईच इंडिविजुअल से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ईच थ्रो ऑफ डाई, यहां लिखेंगे ईच थ्रो ऑफ डाई, ये थ्रो THROW वाला है, THROW, स्पेलिंग चेंज करो, यहां भी चेंज करो भाई।
थ्रो, THROW, ठीक। तो ईच थ्रो आर इंडिपेंडेंट इन, भाई एक डाई है हमारे पास, उसको हम 3 बार थ्रो कर रहे हैं, तो पहली बार जो आउटपुट आ गया उसका कुछ लेना देना है दूसरी बार के आउटपुट से। डाई में तो कुछ कम ज्यादा हो नहीं रहा है, तो दूसरी बार का जो आउटपुट आएगा वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा ना पहली बार से। यस और नो, बोलिए भाई। हेलो। यस सर, आ गया समझ। हाँ, तो ये बात क्लियर है कि हमारा जो है कि ईच थ्रो है वो इंडिपेंडेंट है डाई के, ईच थ्रो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑड। तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 मीन्स 1/8। ऑल राइट बेटे। अब क्या करना, हमको तो ये नहीं निकालना है नॉट ऑड का, एक भी ऑड का, हमको तो एटलीस्ट 1 ऑड का निकालना है ना। तो हम एटलीस्ट 1 ऑड के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड। ये कितना आ गया, 1 माइनस 1/8 मीन्स ये कितना आ जाएगा बेटे, 7/8। क्लियर है। यस और नो बेटे। हेलो। यस सर, क्लियर है। चलो, और कौन सा एक्सप्लेन करे बताओ, अब पूरे चैप्टर के अंदर बताओ। सर अभी कोई डाउट तो और नहीं है। कोई डाउट नहीं है अभी। आईडी शर्मा लिए हो, अच्छा नहीं आप सर, ही अभी से तो पूछो। चैप्टर खत्म नहीं हुआ। तो बेटे या तो मैं आईडी से एक एक क्वेश्चन कराऊं, या तो फिर आप करके बैठो, डाउट हो वो पूछो, कैसा चाहते हो। सर आप वो करवा दो आरडी से जब करवाओगे। अच्छा बेटा, बेटर है कि हम तो करवाएंगे लेकिन हम तो गिने चुने क्वेश्चन करवा पाएंगे, ठीक है। मतलब कि आरडी में तो हीप ऑफ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की तरह 1 बाय 1 नहीं करेंगे। एनसीईआरटी में भी वैसे 1 बाय 1 नहीं करते हैं हम, बट आप एफर्ट डालो, आप ट्राई करो, उसके बाद आपसे ना बने तो हमको आस्क करो, ठीक है। फिलहाल हम आरडी खोल रहे हैं, हमारे पास आरडी है। ओके, इसके बाद ये अभी हमने इंडिपेंडेंट इवेंट मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तक पढ़ा है। अगला जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी पे वो होगा, कौन सा टॉपिक है देख के बताओ बुक पे। बेस थ्योरम। हाँ, बेस थ्योरम है और टोटल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। बेस थ्योरम से पहले ही टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी वो हम सिखाएंगे, ठीक। और अगला टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम 3 टॉपिक हो चुके हैं, तीनों पे आरडी के क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम बुक ओपन करते हैं, आरडी की बुक ओपन कर ले रहे हैं पहले। और वैसे बेटर है कि हमारे कराने से बेटर कि आप करके बैठो और उसके बाद जो डाउट हो वो हमसे कंसर्न करो कि सर ये हमको नहीं बना, ये हमको बताओ, ठीक है। Am I right? Is this clear or not बेटे? यस। यस क्लियर है। हाँ बेटे,
ये पॉइंट ज्यादा अच्छा होगा, हम तो कराए देंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पर जाएं और पेंसिल आइकॉन पर क्लिक करें। अब आप कीबोर्ड पर हिंदी में जो भी एक मिनट, फाइल डाउनलोड हो जाने दो। आपके पास बुक है अक्षर? यस सर है। तो अगर हो तो एक्सरसाइज का फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दो, हमारी फाइल डाउनलोड है, वेट कर लो। सर फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रोबेबिलिटी का भेजूं? आपने बिल्कुल नहीं सॉल्व किया है। सर हाँ जी, प्रोबेबिलिटी की तो अभी स्टार्ट भी नहीं करी। हाँ बेटे, तो बेटे हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। हम 3 टॉपिक पढ़ा करके आगे आधे चैप्टर में पहुंच गए, मिड चैप्टर में। और स्टूडेंट अगर नहीं हैंडल करेगा तो ये होप में होगा कि टीचर कराए। भाई टॉपिक तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, एटलीस्ट आपको कौन सा क्वेश्चन कराए हम बताइए। फर्स्ट एक्सरसाइज भेजो। फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमारे पास पहला क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, मैच करो, सेम है। माइट भी हमारी बुक डिफर हो सकती है, क्योंकि ओल्ड एडिशन है, तुमने खरीदा होगा तो नया एडिशन होगा। पहले पहला क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, वो मैच करो। एक्सरसाइज 1 का है, सिंपल स्पेस एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यही है। हेलो अक्षय? सर मैं एक्चुअली पेज खोल रहा हूँ। हाँ, तुम एक काम करो, फोटो खींच के भेज दो। झा जी, एक व्हाट्सएप आएगा, उसको हमको सेंड कर दीजिएगा अच्छा से। क्योंकि मेरे पास जो बुक खोल रही, वो बुक नहीं, वो सॉल्यूशन बुक है। सर उसमें भेज डायरेक्ट दिया। सॉल्यूशन दिया तो क्वेश्चन को हमको रीड कर पाना मुश्किल होगा। आरडी की बुक नहीं है, आरडी का सॉल्यूशन है पूरा। हाँ आ गया है। हाँ, लेवल 1 ही तुमने भेजा है, ठीक है, जो कि इजीली भी बन जाएगा। फिर भी हम करवाते हैं क्वेश्चन, ठीक है बेटा। इंजा देखो, आप भी देखो इस क्वेश्चन को, क्या है। सर मेरी सर आरडी वो में जो टॉपिक है फोटो है वो मीन। मुझे भी फॉरवर्ड करवा दो प्लीज। हाँ बेटे, सर वो फोटो मेरे को भी फॉरवर्ड करा दो प्लीज। और झा जी इसका को भी व्हाट्सएप कर दो। हाँ बोल दिया बेटे हमने। सर मीन एंड तो रैंडम। हाँ बेटे, सर मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल चैप्टर में है या नहीं? अब बेटा हम लास्ट तक पहुंचे तो देखे ना। अभी तो हम मिड ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सब कुछ था, न्यू सिलेबस के नहीं सर। अकॉर्डिंग हम या तो अभी हमने देखा नहीं। हम तो जैसा जैसा पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। पूरा सिलेबस हमको देखना पड़ेगा। आपके एनसीईआरटी बुक में है? नई न्यू वाली एनसीईआरटी बुक लिया है आपने ना? अगर उसमें होगा तो होगा, नहीं होगा तो डिलीटेड है। सर आप एनसीईआरटी एक बार बुक में चेक करके मेरे को जितना। बता दोगे? हाँ बेटे, एक बार आप मेरे को चेक करके मैसेज कर दोगे? हाँ बिल्कुल, हम कल तक कर देंगे मैसेज क्या क्या है सिलेबस, ठीक है।
बर्नौली थ्योरम तो पहले डिलीटेड था। मीन मीडियन मोड का तो देखना पड़ेगा, मीन और वेरियंस का, स्टैंडर्ड डेविएशन। इवन तो हम फार्मूला बता देंगे उसके, ठीक है। इसका बेटे आ गया आपको व्हाट्सएप? नहीं सर, नॉट येट। देखो आ जाएगा। हाँ सर भेज दिया, हाँ वो भेज चुके हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन रीड करते हैं बेटे। यस सर, आ गया। क्वेश्चन क्या है? हाँ फर्स्ट क्वेश्चन है 10 कार्ड नंबर। हाँ वही है, सोल्यूशन ही वही है हम जो पढ़ रहे थे। ये शायद एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज होगा बस। एग्जाम्पल में हमने कराया था 10 कार्ड आर नंबर्ड 1 to 10 are placed in a box and mixed thoroughly, and then one card is drawn randomly. ओके एक कार्ड को क्या किया गया? रेंडमली ड्रॉ किया गया। If it is known that the card is drawn is more than 3, ये तो सेम क्वेश्चन है यार। एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है कि एक्सरसाइज से है पहला क्वेश्चन? फिर भी हम करवा देते हैं, ठीक है। क्या है कि एक हमारे पास सिंपल स्पेस में कितना हो जाएगा? 1 to 10 है, ये है, ठीक है। हम एक कार्ड को रेंडमली ड्रा कर रहे हैं, तो इवेंट ए मोर देन 3 है, मोर देन 3 का है, तो ए का कितना ऑर्डर हो जाएगा? 4, 5, 6 अप टू 10 तक होगा। कितने हो जाएंगे? 4 से 10 7 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑर्डर ऑफ है कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या पूछा है? मोर देन 3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग इवन नंबर? इवन नंबर का सेट क्या होगा? बी इवन। 2, 4, 6, 8, 10। ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 4, 6, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। 2 को छोड़ करके सारे आ जाएंगे, ठीक है। 2 को छोड़ करके बाकी के सारे आ जाएंगे। हाँ तो ए इंटरसेक्शन बी की ऑर्डर कितना हो गया? इसमें 4 आ गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए बतानी है। हमको क्या गिवन है? हमको गिवन है कि नंबर ड्रॉन इज ग्रेटर देन 3, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर? तो इवन नंबर का सेट बी है और ग्रेटर देन 3 का सेट ए है, तो बी ओवर ए बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑल राइट, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? 4 अपॉन, इसका क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर ऑर्डर ऑफ ए। ये कितना आ जाएगा? ऑर्डर ऑफ ए कितना है? 7, 4 by 7। आंसर चेक करो अक्षर। ऑल राइट है, हमने चेक कर लिया, हमारे पास सोल्यूशन बुक है। यस सर, सही है। और आई होप दैट या तो ये एनसीईआरटी एग्जांपल है या एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो सेम डिट्टो क्वेश्चन हमने कराया है, हमको रियलाइज है। अब या तो बुक हम थरोली खोल के पलट के देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये भी एनसीईआरटी लिखा है बगल में, छोड़ दूं मैं? हाँ जी सर, एनसीईआरटी वाले छोड़। गर्ल चाइल्ड, बॉय चाइल्ड वही है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे। बेटे देखो, जब आप अटेम्प्ट करके रखो तो हमसे डाउट पूछो,
कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। ये तो आप लोग बोल रहे हो हम इतना तेजी तेजी से स्किप करके पढ़ रहे हैं, नहीं तो हम एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद रेफरेंस बुक ऑटोमेटिक इजी हो जाती है। फिर भी चलिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है? गिवन दैट द टू नंबर अपीयर्ड ऑन द थ्रो ऑफ द डाई आर डिफरेंट, ओके, फाइंड द probability that if the event, the sum of the number on one die is on the die is 4, मतलब कि सम 4 हो और 2 डिफरेंट नंबर अपीयर हो तो 2 डाई थ्रो की जा रही हैं। सैंपल स्पेस कितना होगा? बोलो जल्दी से फटाफट बताइए, सैंपल स्पेस कितना होगा 2 डाई थ्रो करने पे? डिफरेंट नंबर का कितना होगा? इवेंट ऑफ ए डिफरेंट नंबर, ए इवेंट को क्या मान रहे हैं हम? दोनों डाई पे 2 डाई हैव डिफरेंट नंबर, 2 डाई हैव डिफरेंट नंबर, डिफरेंट नंबर, ये इवेंट ए है। इसका कितना होगा भाई? 6 नंबर होंगे जो सेम होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। रीजन में लिख दो 36 माइनस 6 जो होंगे वो सेम होंगे। ठीक, अब दूसरा क्या है? दूसरा ऑर्डर ऑफ बी। बी में क्या कह रहा है? सम 4 आए। 4 सम कहाँ कहाँ आएगा? बी का इवेंट 1,2 1,2 में 4 कहाँ आएगा? सॉरी 1,3 सर। हाँ 1,3 3,1 और कुछ बचा? नो सर 2,2 हो नहीं सकता क्योंकि 2,2 सेम आए, बस और कुछ बचा ही नहीं फिर। और ये दोनों सेम आएंगे, इंटरसेक्शन में भी यही पूरा आ जाएगा। ठीक है, इसके ऑर्डर 2 हो गए। ए इंटरसेक्शन बी भी 2 ही आएगा ऑर्डर। ऑलराइट, अब प्रोबेबिलिटी क्या निकालना? बी ओवर ए कितना आएगा? 2/30, यानी कि 1/15। आंसर चेक कर लो बेटे, ना समझ में आया हो तो बोलो कहीं पे। सर आ गया 51 यही आंसर। 1/15 ही है आंसर ना? यस सर। देखो हमने सारे एग्जांपल्स नहीं लिखे, मतलब उसके सारे सैंपल स्पेस नहीं लिखे हैं, सारे इवेंट के मेंबर नहीं लिखे। ये कुछ चीजें होती हैं जो हमें सोचना पड़ता है अपने आप से। जैसे हमने 30 लिख दिया। 30 कैसे लिख दिया? क्योंकि 6 मेंबर होंगे जो सेम आउटपुट देंगे दोनों थ्रो में। 1 1 पहली डाई में 1, दूसरी डाई में 1, पहली डाई में 2, दूसरी डाई में 2, तीसरी डाई में 3, तीसरी डाई में 3, दूसरी डाई में 3। ठीक है, तो इस तरह से 6 आउटपुट होंगे जो सेम देंगे। तो नॉट सेम का दिया है, डिफरेंट का। ठीक है, क्लियर हुआ ये बेटे? फोर्थ क्वेश्चन क्या है और बढ़े आगे? यस सर। चलो, इसजा बेटा समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। पहला दूसरा एनसीईआरटी था, तो तीसरा हमने कराया, तीसरा डिफर था। इसमें केवल इतना ही डिफर है बस कि हमको इवेंट को रिकॉग्नाइज करना। एक बार इवेंट रिकॉग्नाइज हो गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और क्लियरली दिया है, गिवन दैट नंबर ऑफ डिफरेंट देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। गिवन वाला कंडीशन में जाता है, ठीक है, नीचे जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक, यस सर क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये तो पहली एक्सरसाइज वाला ही है। फोर्थ क्वेश्चन, अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम। सैंपल स्पेस कितना हो गया? बोलो, आप लोग बोलो। 3 टाइम कॉइन टॉस किया गया, सैंपल स्पेस कितना हुआ? 6। नो बेटा, 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई नॉट प्लस। ठीक है,
हाँ 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ब्रैकेट में रीजन लिख दे रहा हूं। और पीछे के लेक्चर आप देख सकते हो, कहीं डाउट अराइज हो तो हमने पूरा सैंपल स्पेस लिख के दिखाया है 8 का 8, ठीक है। 8 मेंबर ऑफ सैंपल स्पेस 3 टॉस ऑफ कॉइन में हमने दिखाया है। अब कह रहा है इफ हेड अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, ठीक है, इफ हेड अकर ऑन द फर्स्ट 2 टॉस, तो ये इवेंट गिवन है, फर्स्ट 2 टॉस में क्या अगर हो, हेड, ये इवेंट ए में क्या क्या आ सकता है, फर्स्ट 2 टॉस में हेड चाहिए उसको, हेड हेड, तीसरे टॉस में कुछ भी आ सकता है, लेकिन फर्स्ट 2 टॉस में हेड हेड चाहिए, तो 2 ही आउटपुट होंगे, और होंगे, हाँ नहीं और नहीं होंगे, और कुछ होंगे, फर्स्ट 2 टॉस कहा है, फर्स्ट 2 टॉस में हेड अगर हो, ठीक। दूसरा क्या है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन थर्ड, तो सेम लिख दिया मैंने, हमको लास्ट में एच लिखना था, यहां हमको एच लिखना तो हमने टी लिख दिया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑन द थर्ड हेड टेल, तो इसमें बी में तो थर्ड में हेड कहाँ कहाँ होंगे बताओ हमको, थर्ड में हेड, पहला हेड, दूसरा हेड, तीसरा हेड हो गया, चलो तीसरा हेड कंपलसरी है, पहला टेल, दूसरा टेल, तीसरा हेड, ठीक है, पहला टेल, दूसरा हेड, तीसरा हेड, थर्ड में हेड कंपलसरी है, और पहला हेड, दूसरा टेल, तीसरा हेड, और कुछ है थर्ड में हेड, सोच के बताइए, पूरे हो गए कुछ बचे हैं थर्ड में हेड, आई होप दैट थर्ड में हेड हो, कहीं आएगा, TTH हो गया, HHH हो गया, THH, ठीक है हो गया, HTH हो गया, आई होप दैट हो गया है, थर्ड में हेड और कहीं आ रहा है, पूरा सैंपल स्पेस लिखूं मैं, हेड 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 टेल हेड, उसके बाद टेल टेल हेड, नेक्स्ट टेल टेल टेल, 4 हो गए, नेक्स्ट टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, हेड टेल टेल हो गया, टेल हेड टेल हो गया, हेड टेल हेड, ये भी हो गया है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 बच रहे हैं, 2 कौन कौन है, बोलिए कुछ, हेड हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, हाँ हेड हेड टेल, ये बचा है, और एक और बचा है, वो कौन सा है, THH, हाँ THH बचा है, ये 8 है। अब लास्ट में H देख लो, लास्ट में H जहां जहां है वो हो गए कि नहीं हो गए, थर्ड टॉस में हमको H चाहिए ही चाहिए, तो एक H यहां है, एक H यहां है, एक यहाँ 4 ही है, बाकी सब में लास्ट में नहीं, यहाँ तो ये हो गया। अब A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B में क्या आएगा, केवल एक ही मेंबर आएगा, A इंटरसेक्शन B, कितना आएगा, HHH, क्लियर है अक्षर, यस सर। अब आपको क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी B ओवर A निकालना है,
तो ऑर्डर ऑफ बी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए कर लो, ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की ऑर्डर 1 है और ए की ऑर्डर 2 है। आंसर चेक कर लो बेटे। सर 1/2 years। करेक्ट है बेटे? कोई दिक्कत? नो सर, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट थे क्या? देखो एक बार, इसमें तो एक ही दिया। हाँ, इसमें 2 पार्ट हैं। अच्छा नहीं, 2 में 2 पार्ट थे, 2 में। हाँ, 2 तो हमने स्किप कराया था ना, एनसीईआरटी था। बेटा आप लोग पढ़ के देखो, 5th क्वेश्चन कराऊं या स्किप करूं? आप लोग रीड करके चेक करो। अगर आप लोगों से बन जाए तो स्किप करूं, अगर सस्पेंशन में हो तो, डाउट में हो तो हम कराएं। सर ये हो जाएगा, एनसीईआरटी के लिए शायद हो जाएगा। हो जाएगा तो 6th भी हो जाएगा, 7th भी हो जाएगा। 8th वाला मैं करवा देता हूं। हाँ क्यों जी? 8th क्वेश्चन हम करवा देते हैं, इसमें थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी है। ओके सर। 8th हम करा देते हैं। ध्यान से देखो, क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी गिवन है। कितना गिवन है? 11/30 गिवन है। हमको रिक्वायर्ड किसकी होगी? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी की होगी। फार्मूला हम बताए है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फार्मूला लिखाया था ना पहले लेक्चर में, जब प्रोबेबिलिटी हमने स्टार्ट की थी, जब बैकग्राउंड बना रहे थे, भूमिका बना रहे थे चैप्टर को शुरू करने के पहले, ये फार्मूला हमने दिया था। हाँ, किसी का यूज कर लो, इंटरसेक्शन मिल जाए। हमको प्रोबेबिलिटी ए भी गिवन है। कितना गिवन है? अब बन जाएगा कि कराएं पूरा? ये मैं लग रहा 7th में भी वैसा ही था। 7th भी थोड़ा मिलता जुलता है, तो हम 8th करवा देते हैं पूरा। ए 1/3 है, प्रोबेबिलिटी बी कितना है? 1/5। अच्छा, जब कंप्लीट कर लोगे क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ए ओवर बी निकालनी है हमको, प्रोबेबिलिटी बी ओवर ए निकालना है हमको। सर कर लेंगे। कर लोगे? छोड़ दूं? यस सर। इससे आपका हो जाएगा, हो जाना चाहिए बेटे। यस सर, हो जाएगा। 7th वाला देख लो, 7th वाला हो जाएगा कि मुझे कराना पड़ेगा? प्रोबेबिलिटी ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है, ए ओवर बी गिवन है। तो पहले आपको ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अप्लाई कर दो या कंडीशनल ही अप्लाई कर दो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड मल्टीप्लिकेशन एक ही होती है। फिर ए ओवर बी फाइंड कर लो। 7th हो जाएगा? हेलो, हो जाएगा सर। तो फिर हम 8th क्वेश्चन कर 9th वाला करा देते हैं बेटे, और ये एक्सरसाइज खत्म कर देते हैं। और अच्छा, तुमने सिलेबस पूछा था कितना है, वो हम देख लेंगे। और क्या देखना था?
और सेकंड एक्सरसाइज व्हाट्सएप कर देना एडवांस में, ठीक है, वो भी कल करा देंगे। ओके सर। उसके बाद फिर बेस थ्योरम पे आ जाएंगे हम। क्या कह रहा है, कपल हैज 2 चिल्ड्रन, अरे सीबीएसई 2010 में पूछा गया, काफी ओल्ड क्वेश्चन है। A couple have 2 children, 2 children वाला है, ठीक है। फाइंड द probability that the children are male if it is known that at least one of children is male। ये तो यार वही पिछला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर, चिल्ड्रन को हो चाहे उसमें गर्ल बॉय को हो चाहे मेल फीमेल को, बात एक ही है। इसमें फैमिली के नाम से बोला है सेकंड क्वेश्चन में, और ये 9th वाले में किस नाम से बोल दिया, कपल के नाम से बोल दिया, नाम बदल करके वही क्वेश्चन करवा रहा है। सिंपल स्पेस कितना आएगा, 4 आएगा। कितना, मेल फीमेल, ठीक है, मेल मेल पहले करो, पहले मेल मेल फिर मेल फीमेल, वो गर्ल बॉय बोल दो या फीमेल फीमेल बोल दो, बात एक ही है ना। फीमेल मेल और फीमेल फीमेल, ठीक है, ये फैमिली के चिल्ड्रन हो गए। ऑल राइट, अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल। बोथ चिल्ड्रन मेल निकालना है हमको, तो इवेंट ए बोथ चिल्ड्रन मेल, बोथ चिल्ड्रन मेल में एक ही है, ठीक है। और गिवन दैट में क्या है, इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मेल। हमको पहले से पता है कि एट लीस्ट बी, क्या पता, एट लीस्ट वन ऑफ देम इज मेल, मेल मेल, मेल फीमेल और फीमेल मेल, ये हो गया एट लीस्ट वन ऑफ द मेल, ठीक है, कम से कम एक मेल हो। तो प्रोबेबिलिटी हमको किसकी निकालनी, ए ओवर बी निकालनी है, यही निकालनी ना, ये गिवन में है, ये क्या है, गिवन में है। और गिवन वाला क्या होता है, कंडीशन में जाता है, कंडीशन में मतलब डिनोमिनेटर में। तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का ऑर्डर 1 ही आएगा, ये कितना आएगा, मेल मेल ही आएगा। ऑल राइट, तो ऑर्डर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ऑर्डर ऑफ बी, ये कितना आ गया, 1/3। फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ में आया। आंसर चेक करो, वापस बता दो ये वाला। हाँ बेटे, कहाँ पे, क्या दिक्कत बोलो, क्वेश्चन को रीड करो फिर पूछो। नहीं सर, वो ए और बी कैसे हमने वो सेट्स बनाया वो नहीं समझाया। बेटा देखो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, मेल मेल होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। बोथ चाइल्ड पहले बोल दिया है, बोथ चिल्ड्रन फर्स्ट। क्वेश्चन को इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब तक उसकी मीनिंग को थरोली समझो ना, तब तक बार बार रिपीट करके पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। अभी प्रैक्टिस टाइम पे क्वेश्चन को टाइम दो, क्वेश्चन को पढ़ करके मीनिंग एक्सट्रैक्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट मैथ में इसीलिए डिफीट होते हैं क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम को रीड ही नहीं करते हैं, देखे छोड़ दिए, वर्ड प्रॉब्लम कौन पढ़े, उसको पढ़िए, मीनिंग एक्सट्रैक्ट करिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। ये यहां पहले दे दिया बोथ चिल्ड्रन आर, अब फर्स्ट पार्ट डाल दिया, तो बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो हमने सेट ए बना लिया मेल का, क्लियर हुआ। बोथ चिल्ड्रन का सेट ए बना लिया मेल का, ये बात क्लियर हुई। गिवन दैट, आगे क्या बोल रहा, नोन, इफ इट इज नोन, इफ का मतलब कंडीशन लगा रहा है, इफ इट इज नोन दैट, तो उसको हमने बी बना दिया। इफ इट इज नोन दैट एट लीस्ट वन इज मेल,
एटलीस्ट वन इज मेल। तो पहला क्लियर हो गया बेटे? यस और नो? हाँ जी सर। और सेकंड, बोथ आर फीमेल इफ इट इज नोन दैट एल्डर इज मेल। बोथ फीमेल हमको बताना है। तो आपकी सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम? इवेंट सी ले लेते हैं, बोथ आर फीमेल, बोथ आर फीमेल। और इसके बाद सी के बाद डी क्या ले लेंगे? इफ इट इज नोन दैट एल्डर चाइल्ड इज फीमेल। एल्डर चाइल्ड इज फीमेल मतलब फीमेल फीमेल और फीमेल मेल। बस आगे तो हो ही नहीं सकता। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इंटरसेक्शन में एक ही आएगा, सी इंटरसेक्शन डी, फीमेल फीमेल आ गया। ठीक, अब ऑर्डर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ओवर डी, सी ओवर डी क्या हो गया? 1/2। ऑल राइट, आंसर चेक करो आंसर शीट में। सो 1/2 कैसे गया? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। अच्छा ठीक है, ओके। सेकंड पार्ट की कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसका बेटे आपको क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई डाउट? नो डाउट सर। बेटा फिर आज की क्लास हम एंड करें अक्षर बेटे? यस सर। चलिए, थैंक यू बेटे। थैंक यू सर। सी यू बेटा इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके सर, थैंक यू। बेटे करिए एक्सरसाइज के लिए, ठीक है?